अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं जो प्रोग्राम पेश करने लगा हूँ वो मैं कुछ हमारे फिल्मी रिसाले हुआ करते थे, फिल्मी मैगजीन हुआ करते थे, फिल्म डायरेक्टरियाँ हुआ करती थी। जब मैं छोटा था बचपन में मैं लिया करता था। नाजरीन, उन रिसालों में सबसे पहले जो बड़ी साइज का रिसाला होता था ना, वो मुसव्विर होता था और एक तसव्वुर होता था। तसव्वुर और मुसव्विर, और ये दो रसाले थे। एक सन होता था छोटा इंग्लिश में, वो रसाला होता था, उस पे तस्वीरें होती थी, फिल्म की शूटिंग कर रहे स्टूडियो की। नाजरीन, एक शमा साला होता था फिल्मी, और वो भी बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद ये मैगजीन होते थे, मुख्तलिफ जंग मैगजीन में आता था, हर इतवार को फिल्मी सफ़ा आता था। निगार अखबार तो मुसलसल इतने अरसे से आ ही रहा है। निगार अखबार में तबसरे होते थे, इस फिल्म जो भी फिल्म रिलीज होती थी वो एक हफ्ते के बाद उस पर तबसरा होता था। जैसे हम रिव्यू पेश करते हैं ना फिल्म का, इस फिल्म में कैसी थी, इस गाने कैसे थे, इसके एडिटिंग कैसी थी, इसकी डायरेक्शन कैसी थी, उसमें ये सारा कुछ तबसरे हम पढ़ा करते थे कि ये फिल्म कैसी है, इसके डायरेक्टर कैसे हैं, इसकी एडिटिंग, इसमें अदाकारी कैसी है, इसमें कोई बोर सीन तो नहीं था, इसकी लेंथ एक्स्ट्रा तो नहीं थी। ये सारा कुछ उसमें लिखा होता था कि इस फिर एंड पे उसका रिजल्ट देते थे निगार वाले। नाजरीन, फिल्म निगार वाले फिर उस तबसरे में जो फिल्मी तबसरा होता था उसमें उस फिल्म का पूरी डिटेल अदाकार बताते थे, डायरेक्टर कौन है, फिर वो उसकी कहानी थोड़ा सा थीम बताते थे कि इसमें ये इसका थीम है, इसका फिर एंड पे उसका रिजल्ट बताते थे कि इसमें एडिटिंग भी बहुत अच्छी थी, फास्ट थी, कोई सीन बोर नहीं था, गाने सब अच्छे थे, अदाकारों में सब ने किसने अदाकारी अच्छी की सबसे, किसने नहीं की, डायरेक्शन कैसी थी, मजबूत डायरेक्शन थी या थोड़ी कमज़ोर थी, इस तरह के मुख्तलिफ वो बताते थे तबसरे में, और उसका रिजल्ट निकालते थे, वो हम पढ़ा करते थे। फिर एक स्टूडियो में एक साला मुसविर में भी शम्मा चित्राली होता था। एक चित्राली में लिखा होता था कि स्टूडियो में जिस वक्त शूटिंग हो रही होती थी ना, उसके फोटो वो स्टूडियो में से लेके आते थे, स्टिल फोटो होते थे वो मैगजीन में, कि आसिया साहबा, ये मुनव्वर सईद साहब शूटिंग करते हुए, वहीद माज साहब शूटिंग कर रहे हैं, ये सीन हो रहा था इस फिल्म का, ये आंखों देखा हाल जो शूटिंग का लिखते थे वो उसमें हम पढ़ा करते। तस्वीरें भी बहुत अच्छी वो देते थे शूटिंग करते हुए, पुरानी फिल्मों की, जितनी भी 70 की फिल्में थी ना, 77 में। और 77 में मैं जब छोटा था, पांचवी क्लास में था, जब मैंने फिल्में देखना शुरू की, तो उस वक्त ईद कार्ड आते थे। ईद पे एक तो बड़े कार्ड होते थे, उस पे वही माँ साहब की जो रोमांटिक कपल होते थे ना, या किसी की मंगनी हुई होती थी, वो अपने मंगेतर को, या लड़की या लड़का, वो ईद कार्ड भेजा करते थे। वो उस ईद कार्ड पर मैंने ज्यादातर ये देखी थी, ख्याली तस्वीर जो होती है ना, ख्याली तस्वीर वो बनाते थे वहीद मुराद और निशो साहबा की, क्योंकि ये फिल्म के चेहरे थे, ये आसिया साहब होती थी, फूल दे रहे हैं वहीद साहब होती थी, वो ख्याली, लेकिन उनका फेस बिल्कुल वहीद साहब जैसा होता था कार्ड पे ना। तो इस तरह फिर उसके बाद पोस्टर होते थे, छोटे छोटे फोटो होते थे, वो भी सब एक्टरों का, जितने भी फिल्म के एक्ट्रेस या एक्टर थे ना, उनके ईद पर स्पेशल वो एल्बम होते थे छोटे। एक थोड़े बड़े होते थे, एक छोटे छोटे होते थे, वो बल्कि कहीं वो जेब में आ जाते थे, कितना सारे हम 40-50 ले आते थे, जहाँ स्कूल के पास वो ईद के दिनों में, रमजान में ना, हम जब ईद पे फिल्में लगती थी, फिर ईद कार्ड वो एक्टरों का एक चार्म होता था, एक्टर कहीं पे नजर आ जाता था, लोग ऐसे जपते थे, एक उनको उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी होती थी कि बड़ी स्क्रीन का ये हीरो है। आजकल वही हीरो टीवी पे मुफ्त में कोई नहीं उनको देखता, तो वो फिर बड़ी स्क्रीन पर कौन देखने जाएगा इतने पैसे लगा के उनको, क्योंकि बड़ी स्क्रीन के हीरो का एक अलग चार्म होता है, और छोटी स्क्रीन का हीरो जो होता है वो टीवी वाला होता था। और नाजरीन, फिर उस वक्त टीवी का एक ड्रामे भी हमारे बहुत अच्छे थे टीवी के। उस वक्त भी फिल्म इंडस्ट्री पे एक टीवी वाले मजबूर हो गए थे कि एक हफ्ते में गीतमाला लगा करता था इतवार को, जब छुट्टी होती थी। जिया साहब नए नए आए थे, जियाउल हक भट्टो दौर था, तो
जुमे की छुट्टी बाद में हुई थी, उस वक्त इतवार की छुट्टी होती थी और एक इतवार को गीतमाला लगता था, फिल्मी गाने बताते थे जो, और एक इतवार को फिल्म लगा करती थी दिन को 1-2 बजे। राह समा खामोश हैं नज़ारे, सोना न चांदी के दिल बड़ा पागल है, फूलों को देख देख के एक इधर एक नजर। फिर उसके बाद जब एक मंथ के बाद एक फिल्म लगती थी, वो रात को लगती थी, 10 बजे का टाइम होता था, वो रात को इतने उसको इश्तिहारात मिलते थे फिल्म को, वो रात को 10 का टाइम दिया, 12-1 बजे वो फिल्म जाके चलाते थे पीटीवी वाले, और हम इंतजार करते रहते थे, और उसमें वक्फे भी इतने आते थे, और सुबह सारी के टाइम वो फिल्म खत्म होती थी, इतने उसको इंतजार, वो भी मजबूर थे हमारी फिल्म लगाने के लिए, टीवी वाले भी। हालांकि वो टीवी वाले किसी एक्टर को नहीं बुलाते थे फिल्म के इंटरव्यू, अपना उसमें नखरे में थे कि हम बहुत बड़े हैं, पीटीवी बहुत बड़ा इदारा है, ये गवर्नमेंट का है, लेकिन फिल्म का एक अपना चार्म था। फिल्म वालों, जहाँ फिल्म आती थी लोग भागते हुए, फिल्म के एक्टर का किसी का इंटरव्यू आ रहा या कोई गाना चल रहा है, हम देखते थे गीतमाला, हर तान दीपक भी एक लगा करता था, तो वो हम जहाँ पे हमने एक फूल मेरे गुलशन का गाना, मैं गली में था सुनता हुआ, मैं भागता हुआ घर गया, मैंने कहा टीवी लगाऊं, और वो गाना जेबा साहबा जो गाती है ना, तो है फूल मेरे गुलशन का, माला साहबा की आवाज का, वो ऐसा गूंजता, जब भी कोई खान साहब का गाना गूंजता कि हम समझते कि एक फिल्म शुरू हो चुकी है, और भागते हुए हम या किसी के घर पे जाते थे, उस वक्त टीवी किसी किसी के घर में होता था मोहल्ले में, वहां पे हम इकट्ठे होते थे। नहीं, हमें कोई नौकरी नहीं मिली और ना ही फिलहाल कोई मिलने की उम्मीद है। एक्टिंग मैं आपसे ज्यादा कर सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में जादू है। दुनिया से तुझको चुरा लूं। देखो कितना अच्छा लग रहा है। इकट्ठे सिनेमा पर जाते थे फिल्म देखने के लिए, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, फिल्म के तबसरा करते हुए, उसकी कहानी सुनाते हुए एक दूसरों को, और दोस्तों के साथ, भाई होते थे साथ या कजन होते थे, सब हम इकट्ठे होके एक फिल्म का ही भी अपना मजा होता था जब हम इकट्ठे देखने जाते थे। नाजरीन, इसी तरह इस साले में जितने ये मैगजीन, ये हम छोड़ते नहीं थे, निगार अखबार मुसलसल हर हफ्ते हम उसको खरीदने के लिए अपने, एक साइकिल वाला होता था हमारे सदर में रावलपिंडी के, उसको हम कहते हैं, फिर वहीमाद नंबर, जब उनकी वफात हुई, उनके जितने भी रसाले आए हैं, उनके मैगजीन आए हैं, कलर मैगजीन छपे हैं, और मुसलसल उनकी वफात के बाद फिल्में भी उनकी बहुत ज़्यादा लगती रही, वो हम देखते रहे। उनकी वफात के बाद बहुत ज़्यादा रश लिया उन फिल्मों ने, प्रोड्यूसरों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने बहुत कमाया उनकी फिल्में पुरानी लगाने लगा लगा करना। वही मासा की जितनी पुरानी फिल्में थे, उस वक्त जब उनकी ज़िंदगी में जो फ्लॉप हो गई थी, वो बाद में चलियाँ काफ़ी फिल्में, उन्होंने गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली किसी ने की, और इसी तरह उनके बारे में जितना लिखा गया, वही माँ साहब के बारे में इतना किसी दुनिया में किसी एक्टर के बारे में नहीं लिखा गया, जितने रिसाले उनके बारे में आए हैं, जब उनकी वफात के बाद भी, जब वो जिंदा थे उस वक्त भी, सबसे अच्छी पिक्चर मसव्वर पर, मसव्वर या तसव्वर होते थे, ये बड़े मैगजीन होते थे बड़े बड़े, उन पे सबसे अच्छी तस्वीर ही वहीद माज साहब की होती थी, जितने भी हीरो थे, और उनका एक अपना चार्म था वहीद माज साहब का। वहीद माज साहब ऐसे लगते थे कि जैसे वो बनी फिल्म स्क्रीन के लिए, वो जो टूटी फूटी स्क्रीन होती थी ना सनमे की, जो पुराने सनमे होते थे, हम जहाँ फिल्म देखते थे, जब वहीद साहब या आसिया साहबा या रानी साहबा या जो भी हमारे हीरो थे, नदीम साहब, शाहिद साहब, इनकी वजह से वो फिल्म की स्क्रीन टूटी फूटी भी खूबसूरत हो जाती थी, इतने अच्छे लगते थे स्क्रीन पर। हमारे जो कैमरामैनों ने इनको सजाया है, इनको इतनी अच्छे तरीके से पेश किए करते थे इनको, अपने हीरो को, और है भी हमारे हीरो इंडिया के हीरो से सबसे खूबसूरत हमारे हीरो थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा, सबसे खूबसूरत थे, और सबसे खूबसूरत हीरोइनें भी हमारी थी।
वहां की भी थी, लेकिन वो स्क्रीन ब्यूटी तो ठीक है, लेकिन जो असल ब्यूटी थी ना हमारी फिल्म फिल्म की जो हीरोइन थी उनकी थी। नाजरीन, ये थोड़ा फिल्म के बारे में और मैगजीन जो हम लिया करते थे उसके बारे में आपको मैंने कुछ बताया है कि काफ़ी सारे मैगजीन थे, और 5-7 तो मैगजीन थे। सन जो होता था ना वो इंग्लिश का मैगजीन था, सन रसाला होता था छोटा सा, वो उसमें हम तो इंग्लिश को तो हमने क्या पढ़नी थी, हमने तो तस्वीरें देखनी होती थी कि इसमें कितने एक्टरों की तस्वीरें आई हैं। तो नाजरीन, ये था थोड़ा सा प्रोग्राम अपने फिल्मी मैगजीन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज। राह समा खामोश हैं नजारे, सोना न चांदी, दिल बड़ा पागल है फूलों को देख देख के। एक इधर एक नजर